Hi friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss a very interesting topic, that is PMMC type instrument, permanent magnet moving coil instrument. पहले हम कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें एक परमानेंट मैग्नेट है, एक कॉइल है, कोर के साथ लिपटा हुआ है, एक स्केल है, एक पॉइंटर है और स्पाइरल स्प्रिंग है। तो इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। जब इस कॉइल से करंट गुजरेगा तब क्या होगा? इफ़ आई एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, द मैग्नीट्यूड of force F experienced by each of its side is given by F equal to VI/ln। ये कैसे आता है, इसको एक बार देख लेता हूँ कैसे आता है। जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को इमर्ज करता हूँ तब क्या होता है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है, इसका लेंथ है L। लेट जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तब इसके अंदर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा? I B क्रॉस L क्रॉस B, सॉरी, I L क्रॉस B। इधर में इक्वल टू I इंटू L B साइन थीटा। इधर में थीटा का वैल्यू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड इस लेंथ वेक्टर दोनों 90 डिग्री एंगल में है। I L V साइन 90, I L B। यही इधर में क्या है? इधर में n टर्न्स कॉइल है, इसके साथ n मल्टीप्लाई किया है। तो इधर में B है फ्लक्स डेंसिटी, L है लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न्स। इसके बाद डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? जब इसके अंदर फोर्स लगेगा तब एक टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क कैसे हो? टॉर्क के फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर में क्या है समझते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर में B है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है B और इसका लेंथ है L। इसका लेंथ है L। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? फोर्स BI/ln इंटू इधर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? V। कैलकुलेशन करके आएगा NBIA। ये है L क्रॉस B, L है लेंथ, B है ब्रेथ। चौड़ाई एंड लंबाई को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा। इसके बाद
टी प्रोपोर्शनल टू आई। टी प्रोपोर्शनल टू आई क्या है, टी डी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आई। इधर में एन बी ए कॉन्स्टेंट, बिकॉज एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये है एरिया। ये तो कंस्ट्रक्शन के बात कर रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट है, पहले से इसको कर रखा हूँ। सो टी डी प्रोपोर्शनल टू आई है, टी डी इक्वल टू के आई। इस एन बी ए को के लेट किया है, सो कांस्टेंट फॉर अ गिवन इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क ऑफ द spiral spring is proportional to the angular deflection, so TC proportional to theta, so TC equal to C theta। so spring का constant है, constant for given spring होচ্ছে C। so for a steady deflection state में क्या होता है, steady deflection state क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लेता हूँ एक वोल्टमीटर और एमीटर, व्हाटएवर कोई भी हो सकता है। सो इसका डिफ्लेक्टर ये है, ये मान लो 0 है, तो 1 2 3, ये जब करंट इसके अंदर से गुजरेगा तब मीटर में एक वैल्यू देगा। सो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, सो एक पॉइंट में आकर रुक जाएगा। सो उस टाइम को स्टेडी डिफ्लेक्शन स्टेट बोलते हैं। उस टाइम क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो जाता है। सो टी सी इक्वल टू टी डी, सो सी थीटा इक्वल टू के आई, इसके साथ थीटा इक्वल टू के बाई सी इंटू आई। सो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, इधर में के सी के बाई सी कॉन्स्टेंट है, जेहेतु कॉन्स्टेंट है। सो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। सो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में इसका स्केल लीनियर स्केल होता है, बिकॉज थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई समान थीटा इक्वल टू के सी आई। सो एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। सो ये लीनियर स्केल है, वाई इंक्रीज़ करेगा तो एक्स इंक्रीज़ करेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज थीटा जब इंक्रीज़ करेगा आयु इंक्रीज़ करेगा प्रोपोर्शनली। सो इसका स्केल लीनियर है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।